तो प्यारे साथियों, एक बार फिर आर्यन टाइम पास विद मिश्रा सर में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं, इसका नियम कानून जो भी बताया गया है आपने उसे देखा होगा, समझने की कोशिश की होगी। चलिए आज हम जो है एक्सरसाइज और करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दे दिया जाए तो उसकी पैसिव वॉइस हम करेंगे तो करेंगे कैसे। चलिए यहाँ कुछ एक्सरसाइज मैंने पहले लिख लिया है अपनी सुविधा के लिए। नैतिक हैज कंप्लीटेड द गिवन वर्क्स। सो डियर स्टूडेंट, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट सेंटेंस का टेंस पहचानो। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैव हैज मालूम ही है, ये V3 मैंने आपको बोला है। अगर किसी सेंटेंस में हैज या HAVE हैव और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया जाए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसका नियम क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस बाई, नहीं मेरी गलती है। ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यू हैव टू यूज हैव और हैज। आफ्टर दैट BEEN बीन, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाई, देन सब्जेक्ट। सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? द गिवन वर्क, द गिवन वर्क्स। अब इसके बाद जो है हमें हैव या हैज लगाना है। यहाँ पे हैव लगाएंगे, क्यों? चूँकि ये प्लूरल है तो हैव लगेगा। उसके बाद बीन लगाना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आपको मालूम ही है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म तो भैया पहले ही दिया रहता है, कंप्लीटेड। तो क्या हो गया? द गिवन वर्क्स हैव बीन कंप्लीटेड बाय नैतिक, बाय नैतिक। कोई समस्या नहीं। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा सेंटेंस है सोहन, ये सब्जेक्ट हो गया, हैज है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया है और यहाँ पे आप देख लीजिए इसको हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और सो मेनी क्लॉथ्स, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या है? सो मेनी क्लॉथ्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सो मैनी क्लॉथ्स। अब भैया ये प्लूरल हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद हमें हैव या हैज लगाना है तो हैव लगाएंगे। अब उसके बाद हमें क्या लगाना है? बीन। अब भैया वॉश्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले ही दिया है, दे दो वॉश्ड। बाई सोहन दिया है तो आपको सोहन लगा देना, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन बेटा कभी भी बदलेगा नहीं। चलिए अगला करते हैं। सुनिधि सब्जेक्ट, हैज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब याद रखिएगा, यही दोनों डिसाइड कर देंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं है। सुनिधि हैज कुक्ड डिलीशियस फूड, तो आप डिलीशियस फूड जो है ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो चलिए अ डिलीशियस फूड हैज बीन कुक्ड बाई सुनिधि। बस बेटा कुछ भी नहीं करना है, बस केवल नियम को हमें फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है। राधा सब्जेक्ट हो गया, ये हैज है हेल्पिंग वर्ब और ये V3 सिंग सेंग संग और ये अ सॉन्ग, यही सॉन्ग जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा आपका। तो क्या है? अ सॉन्ग हैज बीन, चूँकि हैज लगेगा चूँकि सॉन्ग सिंगुलर है ना। अ सॉन्ग हैज बीन संग बाई, सब्जेक्ट कौन है? राधा, फुल स्टॉप। ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। मोहन सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बताया, इस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यही दोनों पे, हैव या हैज पे और वर्ब के थर्ड फॉर्म पे। टू चपातीस, ये टू चपातीस आपका यहाँ पे समझो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। टू चपातीस प्लूरल नंबर है तो हैव लगेगा, हैव बीन इटन बाई, अब सब्जेक्ट कौन है भाई?
मोहन है। चलिए, मोहन को भूख लगा है, 2 रोटी खा लिया बेचारा, अच्छी बात है भाई मोहन। तो प्यारे साथियों, इस बात को याद रखना कि ये केवल एक्सरसाइज है। नियम कानून आपने देखा है कि ये 4-5 एक्सरसाइज हमने किया है और कुछ हमें जो है कुछ नहीं करना है। बस इस नियम को याद रखो कि अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दिया जाए तो उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये नियम जो है हमेशा याद रखो। आशा है बहुत लोगों को याद होगा भी, लेकिन फिर से मैं आपकी सुविधा के लिए लिख दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसके बाद हैव या फिर हैज़ लगाना है, फिर बीन लगा देना है, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। चलिए प्यारे दोस्तों, फिर एक बार मुलाकात होगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।